Now let us see question number 1 of exercise 6.3. State which pair of triangles in given figure are similar and which similarity criteria you used, and write the name of similar triangles in symbolic form. तो यहाँ पे देखते हैं हम जो है, देखिए ये पहले क्वेश्चन में पहले के पहले में दिया है ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए 60 डिग्री, बी 80 डिग्री और सी 40 डिग्री दिया है। और ट्रायंगल पी क्यू आर में भी देखिए एंगल पी 60 डिग्री दिया है, एंगल क्यू 80 डिग्री और एंगल आर 40 डिग्री। 60 80 40, 60 80 40। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है। ये क्लियर है कि इसके तीनों एंगल के बराबर हैं। मीन्स एंगल ए एंगल पी के बराबर है, 60 डिग्री है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, 80 डिग्री है। एंगल सी एंगल आर के बराबर है, 40 डिग्री है। तो ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो these triangles are similar by a similarity criteria। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया में ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया में तीनों एंगल अगर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हों तो दोनों जो है सिमिलर होते हैं। और नाम लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जो जिस एंगल के बराबर है उसके जगह वही नाम आना चाहिए। जैसे ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। तो इन सिंबॉलिक फॉर्म यू मे राइट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे देखिए ए पी के बराबर आया, बी क्यू के प्लेस पे है, क्यू के बराबर हो गया, और सी जो है आर के बराबर हो गया। तो इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म लिखने में ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। यहाँ देखिए ए बी सी ट्रायंगल दिया है और पी क्यू आर ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं इसके साइड्स दिए हुए हैं, एंगल्स नहीं दिए हैं। तो साइड्स का रेशियो वाला हम जानते हैं एस हो सकता है। अब चेक करते हैं एस है कि नहीं उसमें। उसके लिए हमको साइड का रेशियो देखना होता है। साइड इक्वल नहीं होता है क्योंकि सिमिलरिटी में इक्वल नहीं, वहाँ रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यहाँ पे साइड्स का रेशियो जो है, जैसे देखिए ए बी बाई क्यू आर देखते हैं। तो ए बी बाई क्यू आर देखिए, ए बी है 2, क्यू आर है 4, तो 2/4 दैट इज़ 1/2 आ गया। ए सी बाई पी क्यू देखते हैं, ए सी बाई पी क्यू, ए सी है 3, पी क्यू है 6, तो 3/6 ये भी 1/2 आ गया। अब देखिए बी सी बाई पी आर, बी सी और पी आर देखते हैं। बी सी है 2.5 और पी आर है 5, पॉइंट हटा 0 आया, 25 1 जा 25 2 जा, ये भी 1/2 आ गया। तो हम देखें कि ए सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर। तीनों का रेशियो सेम आया, 1/2 1/2 1/2। तो एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। यहाँ नाम देखिए, यानी कि ए बी सी पी क्यू आर सीधे सीधे लिखेंगे नहीं। देखिए ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, क्योंकि यहाँ से अब देखिए मैच करेंगे तो ए बी बाई क्यू आर, तो ए बी बाई क्यू आर है यहाँ देखिए, और ए सी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी क्यू है, बी सी बाई पी आर, तो बी सी बाई पी आर है। तो ये ध्यान रखना है नाम लिखते समय कि जो रेशियो आया है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब हम नाम जो है गलत लिखे हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब 1 का 3 देखते हैं। यहाँ देखिए एल एम पी और डी ई एफ 2 ट्रायंगल दिए हैं। इन तीनों के इसके तीनों साइड्स दिए हैं, इसके भी तीनों साइड दिए हैं। तो हम साइड का रेशियो चेक कर लेते हैं। एल पी बाई डी एफ देखते हैं, तो 3/6 1/2 आ गया, ठीक है। एम पी बाई डी ई देख लिए तो 2/4 ये भी 1/2 आ गया। तीसरा देखें हम एल पी, ये जो है एल
ये एल एम बाई ई एफ, एल एम बाई ई एफ, तो एल एम है 2.7 और ई एफ है 5, पॉइंट हटाए 0 आया, 27/50। अभी किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ये 1/2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब एल पी बाई डी एफ इज इक्वल टू एम पी बाई डी, ये तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू एल एम बाई ई एफ, इसके बराबर नहीं है। मतलब इस ट्रायंगल के जो है, दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है, साइड्स जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है। ज़रूरी है, हाँ यहाँ अगर 2.5 होता तो 2.5/5 1/2 आ जाता, तो सब 1/2 होता, तो ये ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाते। लेकिन यहाँ 2.7 है और ये 5 है, इसका रेशियो 1/2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट है 4 नंबर। देखिए यहाँ पे MNL ट्रायंगल दिया है और जो है ये PQR दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए दो साइड दिया है, एक एंगल दिया है, तो हम साइड वाला कोशिश कर सकते हैं, SAS सिमिलरिटी वाला। तो उसके लिए MN बाई जो है देखते हैं MN बाई PQ, MN बाई PQ 2.5/6, पॉइंट हटाए 0 आया, 5/12 आ गया। ML बाई QR, ML बाई QR 5/10 1/2 आया, तो ये 5/12 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है। तो इन दोनों का रेशियो ही सेम नहीं हो रहा है। MN बाई PQ इज़ नॉट इक्वल टू ML बाई QR, तो इसका रेशियो सेम नहीं हो रहा है। हाँ, इंक्लूडेड एंगल बराबर है, M और Q बराबर है 70-70, लेकिन इनका रेशियो सेम नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्योंकि ये ज़रूरी है कि दोनों ये जो साइड्स हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शन में हो, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, और एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो। तो ऐसा नहीं है, तो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट जो है 5 नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए ये दो साइड दिए हैं, यहाँ भी दो साइड दिया है, एक एंगल दिया है। तो देखते हैं, तो AB बाई डी एफ निकाले, AB बाई डी एफ 2.5/5, ये 1/2 आ गया। BC बाई ई एफ निकाले, BC बाई ई एफ 3/6 1/2 आ गया। साइड का रेशियो सेम आ गया दोनों का। अब एंगल देखते हैं, तो एंगल A एंगल F के बराबर है 80 डिग्री, लेकिन ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो साइड का रेशियो जो दिया था, देखिए AB और BC ये दोनों साइड दिए हैं, तो इनके बीच का एंगल B होना चाहिए था एंगल F के बराबर, लेकिन एंगल B नहीं देकर एंगल A एंगल F के बराबर दिया है। तो इंक्लूडेड एंगल जो है बराबर नहीं है दोनों का, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ये लिखे दीज आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स, सो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6(1) का, ट्रायंगल DEF PQR दो एंगल दिए हैं, यहाँ भी दो एंगल दिए हैं, तो हम तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। एंगल F निकाल लिए, क्या करेंगे 180 में से दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो 180 - 70 + 80 इट्स कम्स आउट 30 डिग्री। तो एंगल F आ गया 30 डिग्री, एंगल F जो है ये 30 डिग्री आपका आ गया। और इसी तरह से एंगल P निकाल लिए, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस किए, तो एंगल P = 180 - 80 + 30, दैट मीन्स 180 - 110 इट्स कम्स आउट 70 डिग्री। तो एंगल P जो है 70 डिग्री आ गया। तो अब आप देखिए इसका 70 80 30 70 80 30, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए। और कौन कौन से बराबर हैं, एंगल D एंगल P के बराबर है 70 डिग्री, एंगल E एंगल Q के बराबर है 80 डिग्री, एंगल F एंगल R के बराबर है 30 डिग्री। तो बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो आप कह सकते हैं बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DEF ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, DEF PQR के सिमिलर होगा AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इन फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, और एंगल BOC 125 दिया है, एंगल CDO 70 डिग्री, देन यू हैव टू फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। यहाँ गिवन क्या है, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये दिया हुआ है गिवन ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंड एंगल्स
BOC and CDO are given, then you have to find out angle DOC। यहाँ देखिए DOC निकालना है। ये एंगल 125 दिया है BOC, तो DOC प्लस BOC 180 होगा लीनियर पेयर से, तो DOC को निकालने के लिए 180 से माइनस कर दें, वही हम डायरेक्ट किए। एंगल DOC इज इक्वल टू DOC या COD इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट कम्स आउट 55 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ देखिए एंगल BOC 125 दिया है, एंगल COD क्या हो जाएगा, COD या DOC, COD 180 माइनस 125 दैट इज़ 55 डिग्री बाय लीनियर पेयर। और यहाँ देखिए ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो ODC एंगल OBA के बराबर होगा। ODC जैसे इधर से लेंगे OBA के बराबर 70 डिग्री, क्योंकि ODC 70 डिग्री दिया है तो OBA भी 70 डिग्री हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल के। इसी तरह से एंगल DCO निकाल लिए। देखिए DCO निकालना है तो DCO दो एंगल मालूम हो गए। ये एंगल आपको पता है 55 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप जानते हैं तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो 180 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा DCO एंगल। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 70 दैट इज 180 माइनस 125 कम्स आउट 55 डिग्री। तो एंगल DOC आ गया 55 डिग्री, एंगल DCO आ गया 55 डिग्री। अब आपको एंगल OAB निकालना है, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए यहाँ पे जैसे ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, जब दोनों सिमिलर हैं तो जैसे यहाँ से लेंगे आप OAB लेना है, तो OAB तो यहाँ से OCD, तो OAB इज इक्वल टू OCD, तो OAB इज इक्वल टू OCD और OCD आप निकाल चुके हैं। तो OCD जो है देखिए ये OCD 55 डिग्री आया, तो देयरफॉर OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है, कई बच्चे जो है अल्टरनेट एंगल कर देंगे। ये 55 निकाल लिए तो OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल नहीं दिया हुआ है, तो पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एंगल नहीं होगा, तो इसलिए ये जो है दोनों बराबर नहीं होंगे अल्टरनेट एंगल से। हाँ, सिमिलर इसीलिए दिया है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जब सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए जो है ये एंगल 55 डिग्री आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at O using similarity criteria so that AO by OC is equal to OB by OD। यहाँ गिवन है ABCD is a trapezium with, देखिए गिवन है ABCD is a trapezium with AB parallel CD। AB और CD पैरेलल हैं, तो आपको शो करना है AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इस क्वेश्चन को आप बनाए हुए हैं पहले भी, पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2 में, वहाँ हम कंस्ट्रक्शन करके बनाए कि इसके पैरेलल ड्रॉ करके उस तरह से बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ सिमिलरिटी कंडीशन बोल दिया, वहाँ BPT यूज किए थे, तो सिमिलरिटी से बनाना है तो हम सिमिलर दिखा के बनाते हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिए। AB और CD देखिए पैरेलल हैं, तो AB पैरेलल CD, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, OAB इज इक्वल टू OCD। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसी तरह से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो एंगल OBA इज इक्वल टू ODC, OBA इज इक्वल टू ODC एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई AA, देखिए तीनों एंगल इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए, तो बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, तो AO या OA बाई OC, देखिए OA बाई OC, OA बाई OC इज इक्वल टू OB by OD, OB by OD एज करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स जो है प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, हेंस प्रूफ।